अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद मेरे चैनल रूहानी शिफा टीवी ऑफिशियल पर। आज मैं आप लोगों के सामने दफन किए गए जादू की अलामतों को बयान करूंगा, उसकी निशानियों को बयान करूंगा, ताकि आप समझ सकें कि जो मरीज़ है उसके ऊपर जादू किया गया है तो किस तरह का किया गया है। इसलिए कि हर जादू की अलामत अलग होती है, हर जादू की निशानी अलग होती है और हर जादू का इलाज भी अलग होता है, उसका तरीक़ा भी अलग होता है। इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि सामने वाले पर अगर जादू का मरीज़ है तो उस पर किस किस्म का जादू है, ताकि इलाज करने में आसानी हो। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानते हैं कि दफन किए गए जादू की क्या अलामत है, क्या निशानी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानते हैं कि दफन किए गए जादू की क्या अलामत है। नंबर 1, सर में सख्त दर्द का होना। सर में जकड़न का महसूस होना बिना किसी वजह के, बिना किसी बीमारी के। नंबर 2, आंखों के सामने धुंधलापन होना। आंख सही है, आंख खराब नहीं है, इसके बावजूद आंख के सामने धुंधलापन होना। और पेशानी पर बल का महसूस होना, पेशानी पर बोझ का महसूस होना। नंबर 3, हर काम से दिल उकता जाना। जिस काम के अंदर महारत थी, जिस काम के अंदर दिल लगता था, बड़े शौक से काम किया करता था, उस काम से भी दिल उकता जाना। काम करने का बिल्कुल भी मन न करना, किसी भी काम के अंदर दिल का न लगना। नंबर 4, अपनी पसंदीदा चीज से नफरत हो जाना। पसंदीदा चीज यानी खाने में, पीने में, वो चीज़ पहले बहुत ज़्यादा पसंद थी, खाने में, पीने में, या कोई जगह बहुत ज़्यादा पसंद थी, लेकिन जब ये जादू हुआ तो उसके बाद जो अपनी पसंदीदा चीज़ है, उस पसंदीदा चीज़ से नफ़रत का हो जाना। नंबर 5, हर वक्त कमज़ोरी का महसूस होना। यानी कोई बीमारी नहीं है, इसके बावजूद हर वक्त कमज़ोरी का महसूस होना। बदन का अंदर से टूटता हुआ महसूस होना, ख़ास तौर से जब सोकर उठे तो ऐसा महसूस होना कि किसी ने बदन निचोड़ दिया हो और किसी ने बदन पर काफ़ी लाठी बरसाई हो, बदन का दर्द करना। और इसी तरह जागने के बाद भी कमज़ोरी महसूस होना। तो ये जो अलामतें मैंने आप लोगों के सामने अर्ज़ की हैं, ये जागने की हालत में है। अब हम आते हैं ख्वाब की हालत में क्या अलामतें ज़ाहिर होती हैं। तो दफन किए गए जादू की ख्वाब के अंदर ये अलामत ज़ाहिर होती है। नंबर 1, वो अपने आप को ऊंची जगह से गिरता हुआ देखता है और नीचे की तरफ जब देखता है तो नीचे कोई जगह नहीं है कि कहाँ किस में गिरेंगे। तो उस वक्त जो है उसको बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस होती है। बाज़ दफ़ा ऐसी सूरत में और ऐसी हालत में उसकी नींद भी खुल जाती है। तो ऊंची जगह से अपने आप को गिरते देखना। नंबर 2, बेख्वाबी का होना। यानी बंदा सो तो रहा है, सोना ऐसा है जैसे वो जग रहा हो। रात भर लेटे रहे, रात भर ख्वाब के अंदर कहीं इधर घूम रहे, कहीं उधर घूम रहे, और जब सुबह उठे तो ऐसा महसूस हुआ कि रात भर सोए नहीं थे। तो बेख्वाबी का होना। नंबर 3, ख्वाब के अंदर ज़्यादातर कब्रिस्तान का दिखना, मुर्दे का दिखना, सुनसान जगह का दिखना। ये आम तौर से इसलिए होता है कि जो भी जादू दफन किया जाता है वो आम तौर से कब्रिस्तान के अंदर सुनसान जगह पर दफन किया जाता है, इसलिए ये चीज़ें आम तौर से ख्वाब के अंदर नज़र आती हैं। तो ख्वाब के अंदर ये 3 अलामतें ज़ाहिर होती हैं और जागने की हालत में 5 अलामतें ज़ाहिर होती हैं। तो कुल मिलाकर ये 8 अलामतें हो गई हैं। लेकिन इस एक बात याद रखें कि इनमें से ज़्यादातर अलामतें जो जागने की हालत की हैं, कम से कम 2 या 3 अलामतें पाई जा रही हों, साथ में इस तरह के ख्वाब भी आ रहे हों, तो फिर ये समझा जाएगा कि इस पर जो जादू है वो दफन किया गया। अगर एक आध अलामत ज़ाहिर हो रही है तो फिर उस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात ये भी याद रखें कि जो दफन किया गया जादू होता है, अगर जादूगर माहिर हुआ और उसने जो जादू किया है उस पर अगर किसी जिन की ड्यूटी लगा दी है, किसी कोई जिन उस पर मुसल्लत कर दिया है, तो वो जिन जिस बंदे पर मुसल्लत किया गया है, वो जिन उस बंदे के जिस्म के अंदर आम तौर से आता नहीं है, वो इर्द गिर्द रहता है और इर्द गिर्द रहकर ही अपना मकसद पूरा करता है।
اس بندے کو پریشان کرتا ہے، مریض کو پریشان کرتا ہے اور اس کا جینا ہلاکان کر دیتا ہے۔ تو یہ بات یہاں پر یاد رکھیں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ہم جادو کو یا جنات کو اسی وقت تسلیم کرتے ہیں جب کہ مریض اول فول بکنے لگے یا اس کے اعصاب اکڑ جائے، برر جائے، یا اس طرح کی ایسی کوئی یا جنون طاری ہو جائے۔ اس طرح کی جب کوئی حرکت کرنے لگے تب ہم یہ سمجھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ ہاں اس پر جو ہے جنات کا سایہ ہے یا جادو کا مسئلہ ہے۔ لیکن اگر مریض نارمل ہے، اپنے کام میں لگا ہوا ہے اور پھر یہ علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں تو پھر اس طرف آدمی کا دھیان بھی نہیں جاتا ہے جبکہ اس پر جادو کا حملہ ہوا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اگر یہ علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں اس کا علاج کریں۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، 70 مرتبہ چاروں قل پڑھیں، اور اسی طرح سورہ یونس کی آیت نمبر 81 سے لے کر 85 تک 11 مرتبہ پڑھیں، سورہ طارق 11 مرتبہ پڑھیں، اور اسی طرح سورہ حشر کی آخری 3 آیات 7 مرتبہ پڑھیں، سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں 11 مرتبہ پڑھیں، سورہ صافات کی شروع کی 10 آیتیں 11 مرتبہ پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھیں۔ یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کریں، نمک چینی پر دم کریں اور اس کو اپنے استعمال میں لائیں۔ یہ عمل لگاتار 41 دن مسلسل کریں اور نمازوں کی پابندی کریں۔ صبح شام کے جو اذکار ہیں ان تمام اذکار کی پابندی کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ خاص طور سے وہ دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس دعا کا اہتمام خاص طور سے کریں اور یہ دعا 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام ضرور پڑھیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔